हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ में मैं फिजिक्स में रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था। रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, जब आपको दो मीडियम गिवन होते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, थ्री मीडियम गिवन होते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था। आज मैं एक कंडीशन और बाकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो बता देता हूँ। जैसे मान लिया ये कोई आपका कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या फिल है, वाटर। इस कंटेनर में वाटर फिल है। वो आप लोग घर में देखते भी होंगे कि अगर किसी भी कॉइन को वाटर में डालते हैं या किसी भी हम छड़ को वाटर में डालते हैं तो हमें उठी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है मैं बताऊंगा आज। मान लिया यहाँ पे कोई कॉइन है, ये कॉइन इस जगह पे है, ए पॉइंट पे। कहां पे बेटा? ए पॉइंट पे कॉइन है। तो यहां से लेके यहां तक की जो आपकी डेप्थ होगी इसको हम लोग बोलेंगे रियल डेप्थ। क्या बोलेंगे? रियल डेप्थ। और यहां से लाइट के लिए जाती है, थोड़ा सा उठी हुई दिखाई देती कि नहीं दिखाती? कभी हम लोग देखते हैं किसी भी कॉइन को वाटर में डालते हैं तो उठी हुई दिखाई देती। तो यहां से एक लाइट के लिए जाती है, हमने मान लिया यहां रख दिया नॉर्मल। अब लाइट के लिए डेंसर मीडियम से रेयर मिल जाए तो नॉर्मल से थोड़ा सा अवे जाएगी, इस प्रकार जाएगी। तो हम लोग हमारे आंख पे जिस प्रकार लाइट की रे आएगी हम उसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें ये जो कॉइन है इसकी इमेज यहां दिखती है, लेकिन एक्चुअल में यहां होती है। एक्चुअल में यहां होती है, लेकिन दिखती कहां पे? यहां पे। तो ये वाले बी, यहाँ पे ए बी जो आपकी है वो है रियल डेप्थ। क्या बेटा? रियल डेप्थ। और एडस बी जो है वो अपैरेंट डेप्थ है, जो में दिख रही है, एक्चुअल में नहीं है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं? ये एंगल आपका आई हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका आर। ठीक है। तो अब यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। समझ में आया आपको बेटा? कि कोई भी छड़ को या किसी भी कॉइन को वाटर में या किसी लिक्विड में डालते तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे में ऐसा फील होता है। और क्यों होता है वो मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझा दिया। तो इसके आप लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं। खैर न्यूमेरिकल जो है मैं आज एक दो करा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ water, the refractive index of water with respect to air, यानी एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2। ऐसे केमिकल दिए गए आपको उसमें द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 3/2। देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? c/v। ए म्यू डब्ल्यू आपको दे रखा है 3/2। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है 3 × 10⁸, और v पूछा कहां? वाटर में। आपको स्पीड ऑफ लाइट किसमें पूछी? वाटर में। 3 से 3 आपको कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, v डब्ल्यू आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में जो आपकी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। जैसे आपसे बोलिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है 4/3, और आप पूछते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो उल्टा हो गया। तो यहाँ क्या है? जी म्यू ए, तो वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ाई थी, और रिवर्सिबिलिटी में आपने पढ़ा था ANG इक्वल टू 1/GMA। ठीक है। खैर ये न्यूमेरिकल आप लोग करोगे, इसमें जो भी डाउट्स आता है वो आप हमसे पूछेंगे और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जो पढ़ाने वाला हूँ लेंस पढ़ाने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस। बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल भी आता है और कुछ ना कुछ इससे जरूर आता है। तो लेंस
स्टार्ट करेंगे। लेंस आपके टू टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जो आपका होता है बोथ टाइप की इमेज फॉर्म करता है, रियल भी फॉर्म करता है और वर्चुअल भी फॉर्म करता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जब रियल इमेज कब देगा, जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू फोकल लेंथ होगी या ग्रेटर देन होगी। जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू फोकल लेंथ होगी या ग्रेटर देन होगी, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी हो, वो फोकल इमेज कैसी आएगी, वर्चुअल। ठीक है, यानी ये रियल वर्चुअल दोनों देता है। लेकिन कॉन्केव लेंस जो होता है ऑलवेज फॉर्म करता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। खैर आपको ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आप लोगों ने बताया नहीं कि, पूछा भी नहीं कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस कैसे आता, सर ने ये बताया नहीं, आप लोग ये बोलोगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस कैसा होता है, तो ये खालो स्पेयर ले लिया, उसका ये पार्ट कर दिया, कट कर दिया, ये पार्ट कट कर दिया, दोनों पार्ट को लेके हमने ज्वाइन करा दिया। इस प्रकार पहला पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट को ये ज्वाइन करा दिया, ये आपका बन गया कॉन्वेक्स लेंस। क्या बन गया बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब इन्हीं को अगर हम इस प्रकार रख दें और ऐसे ज्वाइन करा दें, तो ये बन जाएगा आपका कॉन्केव लेंस। ठीक है बेटा, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस कैसे होते हैं मैंने आपको दिखा दिए। ये कॉन्वेक्स हो गया, ये हो गया कॉन्केव। अब बताते हैं, जिस लेंस को टच करने से बीच में आपको थिकर लगे, मतलब लेंस को आप टच करें और बीच में कैसा लगे, थिकर, तो आपको कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। अगर बीच में थिन लगे यानी पतला लगे तो कौन सा होगा, कॉन्केव लेंस। यानी अगर किसी भी लेंस को बोला जाता है कि हाउ टू, आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा लेंस है, तो आप क्या बोलोगे, बाय टचिंग द लेंस। लेंस को हम टच करेंगे, अगर बीच में थिकर होगा तो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, और बीच में अगर थिन होगा तो आपका कौन सा होगा, कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स क्या होगा, बीच में मोटा यानी थिकर, और कॉन्केव बीच में थिन या पतला, वही एक ही चीज होती है। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया लेंस कैसा होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है, ये हो गया कॉन्केव। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी होते हैं। इनकी अपनी प्रॉपर्टी भी बता दी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमेशा रियल और वर्चुअल दोनों में फॉर्म करता है, और कैसे फॉर्म करता है वो कंडीशन होती है, कंडीशन बता दी मैंने। लेकिन कॉन्केव लेंस जो होता है वो हमेशा फॉर्म करता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड में। तो इसमें आपको कंडीशन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे कॉन्केव लेंस कैसी में फॉर्म करता है ये सीधे लिख दोगे। चलो आगे बात करते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं, रे डायग्राम की बात करने वाले हैं। रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस हो गया, क्योंकि ये दो सरफेस से मिलकर बना होता है, दो फोकस होंगे। इस वाले सरफेस के लिए फोकस इधर होगा F, और इस वाले सरफेस के लिए फोकस किधर होगा, इधर होगा। ये मान लिया F1, तो ये क्या हो जाएगा F2, और सेंटर यहाँ पे होगा तो इसका डबल होगा 2F1, तो यहाँ क्या होगा 2F2। पता है ना, अभी मिरर में पढ़ा था आप लोगों ने, जो सेंटर होता है वो फोकल लेंथ क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, कोई भी रे अगर इस पे पैरेलल डालेंगे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, फोकस से। पैरेलल डाल दी हमने, कितनी भी पैरेलल डालो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, फोकस से। दूसरी डालो बेटा, इस पर पैरेलल कहां जाएगी, फोकस से, फोकस से जाएगा। इधर डालो बेटा पैरेलल, कोई प्रिंसिपल एक्सिस के, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे डाल देंगे, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां जाएगा, फोकस से। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब मान लो हमने फोकस से कोई रे डाल दी, जब फोकस डाल दें तो कैसे हो जाएगी, पहले डाल दो यहां से, कैसे हो जाएगी, पहले पैरेलल डालेंगे तो फोकस जाएगी, फोकस डालेंगे कैसे हो जाएगी, पैरेलल।
ये होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहां से कोई लाइट किरण डालेंगे, जैसे डालेंगे वैसे ही पास होती चली जाएगी। यानी पैरेलल रे डालेंगे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, फोकस से डालेंगे तो पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर डालेंगे जैसे डालेंगे वैसे ही पास होते हुए आर पार हो जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। अब मैं रे डायग्राम बताने वाला हूं बाई कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये आपको हो गया कॉन्केव लेंस। F1 2F1 F2 2F2। कोई भी रे अगर हम पैरेलल डालेंगे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये फोकस के अकॉर्डिंग जानी चाहिए, लेकिन नहीं जाएगी, डायवर्ज है, फोकस से जानी चाहिए लेकिन फोकस नहीं है, फोकस के अकॉर्डिंग जाएगी, यानी इस प्रकार डायवर्ज हो जाएगी। इधर से डालते हैं हम लोग, यानी फोकस के अकॉर्डिंग डायवर्ज हो जाएगी, इसीलिए इसमें इमेज कैसी आती है, वर्चुअल, क्योंकि डायवर्ज करता है, हम लोग डॉटेड लाइन से इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई रे हम फोकस के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं इस पे, फोकस के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं तो कैसे हो जाएगी पैरेलल, कैसे हो जाएगी पैरेलल। यानी अगर पैरेलल डालेंगे तो फोकस के अकॉर्डिंग जाएगी, और फोकस के अकॉर्डिंग डालेंगे तो कैसे हो जाएगी पैरेलल, फोकस के अकॉर्डिंग डालेंगे तो कैसे हो जाएगी पैरेलल। और कोई भी रे अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे, जैसे ही डालेंगे वैसे ही आर पार होते हुए चली जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ये आपका रे डायग्राम ऑफ बाय कॉन्केव लेंस हो गया, बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। देन आफ्टर आपका लेंस फॉर्मूला आएगा, ये मैग्निफिकेशन आएगा और आपका ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू क्लास, न्यूमेरिकल करिएगा, क्वेश्चन करिएगा।